बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं जी कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जी प्रिवेंशन ऑफ क्रूयन, यानी जंग लगने से हम कैसे बचा सकते हैं किसी चीज़ को। इसमें मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता जाऊं हमारे पिछले लेक्चर का, जिसमें हमने ये बात की थी कि जंग लगने के लिए दो चीज़ें जो हैं हमने इनका जिक्र किया था जी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी, एक नमी जिसको हमने मॉइस्चर कहा था जी, और दूसरी जो है ये एयर में क्या चीज़ मौजूद है जी, ऑक्सीजन। यानी ये दो मेन चीज़ें हैं जी जिनकी वजह से क्रोजन जो है वो होती है, या रस्टिंग की हमने डिटेल जो है वो बात की थी। इसकी केमिस्ट्री के ऊपर हमने बात की थी। इसमें हमने ये कहा था जी कि जो हमारे पास रस्ट है जी, ये हमारे पास आएगा Fe2O3.NH2O। ये जो हमारे पास है जी, ये रस्ट यानी जंग का फार्मूला जो है वो हमारे पास में। और ये किस तरह से हुआ था जी, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो डेवलप हुआ था, जिस जहां से जंग लगना जो है वो स्टार्ट हुआ। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बनने के लिए हमने ये कहा था जी कि वहां पर जो स्टेन्स हैं या डेंट्स वहां पर मौजूद हैं, वो क्या करते हैं जी, वो एज एन एनोडिक रीजन के तौर पर काम करते हैं। एनोडिक रीजन के तौर पर जो है वो काम करेंगे, और जहां पर नमी और ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन जो है वो मौजूद होगी, वो क्या होगा जी, वो एज एन कैथोडिक रीजन के तौर पर जो है वो काम करेगा। ये बातें जो है वो हम अपने पिछले लेक्चर में इसको डिटेल के साथ जो है वो देख चुके हैं। अब हमने ये देखना है जी कि जंग को हम बचा किस तरह से सकते हैं। सबसे पहली बात ये है जी कि हमने यहाँ से दो चीज़ों को जो है वो अगर कवर कर लें तो हम जो है वो अपनी आयरन को जंग से बचा सकते हैं। एक, अगर हम एनोडिक रीजन को ख़त्म कर दें, और दूसरा ये कि हम उसको नमी से जो है वो प्रोटेक्ट कर दें। नमी और हवा से जो है वो किसी तरीके के साथ अगर उनको प्रोटेक्ट जो है वो कर दिया जाए तो हम इनको जंग से बचा सकते हैं। अब इनमें जो पहला मेथड हमारे पास मौजूद है जिनमें हम इसको बचा सकते हैं, वो हमारे पास है जी रिमूवल ऑफ स्टेन्स। रिमूवल ऑफ स्टेन्स कि उसके ऊपर जो दाग धब्बे हैं अगर हम उनको रिमूव कर दें। रिमूव करने से क्या मुराद है जी कि हम उनकी बाकायदा जो है वो सफाई रखें, यानी उनको साफ जो है वो रखें, क्लीन जो है वो उनको रखें। यानी अगर हमारे पास लोहे का एक पीस है, हम अगर उसके ऊपर नमी आ भी जाती है तो हम उसको मुसलसल जो है वो साफ करते रहे। इस सफाई की सूरत में जो है ये हम उसको वहाँ से जो है वो बासानी जो है वो बचा सकते हैं, ताकि हमारी जो मेटल है उसको जंग ना लगे। दूसरा जो इसका मेथड जिसके ज़रिए हम जंग से बचा सकते हैं जी, वो है जी पेंट एंड ग्रीसिंग। यानी हम अपनी मेटल सरफेस को अगर हम पेंट कर दें या उसको ग्रीस कर दें, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये समझ लें जी कि अगर आप उसकी सरफेस को ऑयली कर दें, यानी मेटल है, मेटल की सरफेस को अगर आप ऑयली कर देते हैं देन आप उसको जो है वो ग्रीस उसको जो है वो बचा सकते हैं जी जंग से। अब पेंट के अंदर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है उसमें इजाफा होता जा रहा है, टेक्नोलॉजीज़ नई आती जा रही हैं, वैसे वैसे पेंट्स की भी नई इक़साम आती जा रही हैं।
इन पेंट्स में एक हमारे पास नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक एक पेंट है जी जिसको हम बोलते हैं जी स्टेबलाइजर। ये एक ऐसा पेंट है जी जो कि जंग से जो है वो मेटल को लंबे अरसे तक जो है वो महफूज रखता है। थर्ड टाइप हमारे पास जो मौजूद है जिसके ज़रिए हम अपनी मेटल को जंग से बचा सकते हैं जी, वो है अलाय। अलाय है क्या चीज़? अलाय है जी मेटल्स का मिक्सचर। मेटल्स का मेटल्स के साथ भी हो सकता है या मेटल्स का नॉन मेटल्स के साथ भी हो सकता है, यानी मेटल्स विद मिक्स विद मेटल्स और नॉन मेटल्स। इनका जो मिक्सचर बनेगा जी, इसको हम अलाय बोलेंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास है जी स्टेनलेस स्टील। अब स्टेनलेस स्टील हमारे पास एक बहुत अच्छी मेटल है जी, जो कि हमारे पास अलाय है जिसको जंग नहीं लगता। स्टेनलेस स्टील हमारे पास मिक्सचर है 3 चीज़ों का, जिनमें हमारे पास निकल है, क्रोमियम है और आयरन है। इन 3 चीज़ों को मिक्स करके जो है वो अलाय बनाया गया, और ये एक ऐसा मटेरियल है जिसको जंग नहीं लगता। यानी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो अलाय फॉर्मेशन है इट इज़ अ गुड टेक्निक अगेंस्ट क्रूजन। यानी ये सबसे अच्छी टेक्निक जो है वो साबित हुई है जी क्रूजन के ख़िलाफ़, अगर हम मेटल्स को जो है वो अलाय बनाकर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। जो नेक्स्ट मेथड हमारे पास मौजूद है वो है मेटेलिक कोटिंग। METALLIC मेटेलिक कोटिंग CUATIN। अब मेटेलिक कोटिंग जो है ये है क्या? इसमें है जी एक मेटल्स के ऊपर दूसरी मेटल्स को चढ़ा देना, यानी उसको कवर अप कर देना, उसके ऊपर उसकी कोटिंग कर देना। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास आयरन मौजूद है, आप आयरन के ऊपर कोटिंग कर दें, या तो आप जिंक की कर दो या आप जो है वो टिन की कर दो। सो ये आपके पास कोटिंग कर दी जाती है एक मेटल्स की दूसरी मेटल्स के ऊपर। ये भी हमारे पास एक अच्छी टेक्निक है जिसके ज़रिए एक मेटल को दूसरी मेटल से मेटल को चढ़ाकर हम उसको जंग से बचा सकते हैं। यानी ये जो दूसरी मेटल यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है, ये आयरन का कॉन्टैक्ट ख़त्म कर देती है एटमॉस्फेयर के साथ। अब इसमें जो हमारे पास जो टिन है, अक्सर आपने जो है वो फूड में सुना होगा जी, फूड पैकिंग के अंदर ये कि ये टिन पैक्ड है। टिन पैक्ड से मुराद ये है कि उसमें जो पैकिंग के लिए इस्तेमाल की गई है जी वो टिन इस्तेमाल की गई है, यानी उसके ऊपर जो कोटिंग की गई है उस पैकिंग में वो टिन की गई है। टिन जो है वो इसको नमी से बचाएगा, या उसको अगर कोई आपके पास मेटल्स मौजूद है, मिसाल के तौर पर आयरन ही अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको जो है वो कोरोजन से जो है वो बचाता है। अब इसके अलावा ये हमारे पास मेथड के अलावा ये जो हमने कहा जी कोटिंग हमारे पास मौजूद है, कोटिंग हम कर सकते हैं या कोटिंग हम करते हैं। सो ये फिजिकल मेथड के ज़रिए कोटिंग भी कर सकते हैं जी। फिजिकल मेथड अब देख लेते हैं जी कि फिजिकल मेथड जो है ये हमारे पास कौन कौन से हैं कोटिंग के। फिजिकल मेथड में 2 मेटल्स की हम कोटिंग के बारे में जो है वो बात करेंगे। एक जिंक कोटिंग, अब जिंक जो कोटिंग हमारे पास है इसको गैल्वेनाइजिंग भी बोला जाता है। जिंक कोटिंग या गैल्वेनाइजिंग, ये जो अक्सर जो है वो सवाल पूछा जाता है जी पेपर्स में, वो गैल्वेनाइजिंग से रिलेटेड पूछा जाता है जी कि व्हाट इज गैल्वेनाइजिंग। अब इसमें होता क्या है जी, आपने आयरन का पीस लेना है
और ये पीस जो है अगर इसके ऊपर स्टेन्स मौजूद हैं, किसी किस्म की कोई और चीज़ें लगी हुई हैं, तो सबसे पहले इसको आपने कर देना है जी साफ। साफ करने के बाद आपने इसको जो है, अब साफ करने के बाद अमूमन जो है वो हम ये भी करते हैं जी कि इसको कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ धोया भी जाता है। यानी मुकम्मल तौर पर साफ करने के बाद आप उसको जिंक बाथ, अब जिंक बाथ में हमारे पास जो जिंक होगी जी ये मोल्टन फॉर्म में मौजूद होगी, यानी पिघली हुई हालत के अंदर जो है वो मौजूद होगी। इस मोल्टन फॉर्म के अंदर या मोल्टन जिंक के अंदर आप इस आयरन पीस को डिप कर दोगे। जब इसके ऊपर इसमें डिप कर दिया जाएगा तो जिंक की कोटिंग हो जाएगी जी आयरन के ऊपर। अब इस पीस को आपने यहां से निकाल देना है और निकालने के बाद आपने इसको ठंडा कर देना है। जब आप ठंडा इसको कर लेंगे तो ठंडा करने के बाद जो जिंक है जी वो मुकम्मल तौर पर कोट हो चुकी होगी, यानी इसकी कोटिंग हो चुकी होगी आयरन सरफेस के ऊपर। अब अगर आप आयरन को जिंक के साथ कोटिंग करते हैं, यानी अब हुआ क्या है जी, अगर मैं इसको कुछ इस तरह से शो कर दूं कि अगर ये वाला पीस जो है वो हमारे पास आयरन का है, इसको मैं रेड कलर के अंदर शो कर देता हूं जी, ये आयरन का पीस हमारे पास मौजूद है। और इसके ऊपर अगर कोटिंग को मैं इस तरह से ग्रीन कलर के अंदर जो है वो शो कर देता हूं, ये समझ लें जी कोटिंग हो गई है। अब यहां पर मैं थोड़ी सी जगह जो है वो छोड़ देता हूं। यहां पर अगर हम ये कह दें कि ये वाला जो हिस्सा है जहां पर हमने कोटिंग नहीं की, यानी यहां पर जो जिंक की कोटिंग मौजूद नहीं है, यहां से जिंक की कोटिंग जो है वो टूट चुकी है या खराब हो चुकी है। अब इसका ये होगा जी कि अगर यहां से जिंक की कोटिंग खराब भी हो जाती है, देन भी आपकी जो मेटल है वो जिंक जो है वो इसको प्रोटेक्ट करेगा, यानी जिंक इसको खराब नहीं होने देगा, बल्कि खुद जो है वो इसके ऊपर सेक्रीफाइस जो है वो कर देगा, यानी खुद खराब होता जाएगा, लेकिन आपकी मेटल को, आयरन को जो है वो जंग से बचाएगा। जबकि अगर हम दूसरी तरफ आए, हमारे पास दूसरी है जी टिन कोटिंग। अब अगर आप मेटल के ऊपर टिन कोटिंग करते हैं, टिन कोटिंग भी जो फिजिकल मेथड है जी वो सेम है। सबसे पहले अगर आयरन मेटल आप ले रहे हैं, आयरन का पीस आप ले रहे हैं, इसको जो है वो इसको जो है वो क्लीन किया जाएगा। क्लीन करने के बाद जो है वो इसको मोल्टन टिन के अंदर जो है वो डिप किया जाएगा और वहां से निकालने के बाद जो है वो इसको जो है वो साफ कर लिया जाएगा, यानी इसको जो है वो ठंडा कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आप इसको पैकिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, देन आप इसको गुजारोगे जी रूलर में, और रूलर में से गुजारने के बाद आप इसकी तैयार करोगे शीट। यानी अगर आप पैकिंग मटेरियल में इस्तेमाल करना चाहते हैं, देन उसको मोल्टन जो है वो टिन में से गुजारने के बाद आप रूलर में से गुजारेंगे, जहां से आपकी शीट तैयार होगी और इस शीट को आप फर्दर जो है वो पैकिंग के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अब टिन कोटिंग में और जिंक कोटिंग में फर्क ये है कि अगर आपकी अब टिन जो है वो यहाँ से ख़राब हो जाती है, यानी अगेन यहाँ से अगर ये वाला हमारे पास आयरन पीस है, इसके ऊपर हम कोटिंग कर देते हैं जी टिन की, इसको मैं अब येलो कलर के साथ शो कर रहा हूँ जी, ये हमने जो है वो इसके ऊपर कोटिंग कर दी टिन की। अब अगेन मैंने इतना सा पीस जो है वो छोड़ दिया। अब यहाँ से अगर टिन ख़राब हो गई है, यानी टिन जो है वो उतर गई है, अब ये आपकी मेटल को जो है वो रोक नहीं सकती, यानी ये हवा का कांटेक्ट जो है या नमी का जो कांटेक्ट है अब डायरेक्टली जो है वो आपकी मेटल के साथ जो है वो होगा, यानी इसके साथ होगा, जिसके जरिए अब यहाँ पर इस मेटल को जो है वो जंग लगना यानी रस्ट लगना जो है वो शुरू हो जाएगा और आपकी मेटल जो है वो खराब हो, यानी टूटने के बाद टिन जो कोटिंग है ये टूटने के बाद आपकी मेटल को प्रोटेक्ट नहीं करेगी, जबकि जो जिंक है ये टूटने के बाद भी आपकी मेटल को जो है वो प्रोटेक्ट करेगी। सो ये हमारा आज का टॉपिक था जी, जिसमें हमने ये देखा कि हम मेटल को जो है वो किस तरीके के साथ जो है वो जंग से बचा सकते हैं। आज के लिए इतना ही जी, अल्लाह हाफिज़।